हेलो प्यारे बच्चों। हियर आई एम इंजीनियर वी के। आपको समझाऊंगा त्रिकोणमिति, जिसको आप इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हो। तो बच्चों, इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज को सीखना पड़ेगा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। तो बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बड़े ध्यान से आपने सुनना है, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। क्योंकि उस कहानी को सुनने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपको त्रिकोणमिति क्या मैथ से प्यार हो जाएगा, आपको मैथ से डर नहीं लगेगा और गणित को आप बहुत अच्छे से सीखने लगोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, हुआ यूँ कि एक दिन यार आप लोगों ने मुझे बोला कि सर आप हमारे घर नहीं आते हो, तो चलो आज हम आपको इनवाइट करते हैं और आप हमारे घर आओ दावत पर। मैंने सोचा यार चलो मौका मिल रहा है और चल देता हूँ, तो मैंने हाँ कर दी कि चलो चलते हैं यार। ये हूँ मैं, आपके घर की ओर हमने जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और बड़े खुश थे हम, आप देख सकते हो बड़े खुश हैं। और ये हो आप, ये आप हो, तो मैं ये हूँ बड़ा खुश हूँ और आप भी बड़े खुश हो, तो दोनों मिलके साथ चलने लगे। क्योंकि यार खाना खाने को मिल रहा है ना, इसीलिए। तो बच्चों, बड़ा मज़ा आने वाला है, आपने ध्यान से सुनते रहना है। आपने मुझे बोला कि सर हम खाना छत पे बैठ कर खाएंगे, खुली हवा होगी तो बहुत मज़ा आएगा। मैंने बोला यार ठीक है, जैसे आप बोलो वैसे ही करेंगे, तो छत पे बैठ के खा लेंगे। लेकिन जब मैंने आपके घर की तरफ देखा तो मैंने देखा छत पे जाने के लिए तो कोई वहाँ पे सीढ़ी थी ही नहीं। तो मैंने आपसे बोला कि यार यहाँ पे तो सीढ़ी ही नहीं है, तो छत पे कैसे जाएंगे। तो आपने बोला सर टेंशन मत लो, और सीढ़ी मैं लेके आऊँगा और बस फिर हम जल्दी से छत पे चले जाएंगे। आपने क्या किया, एक सीढ़ी लेके आए और सीढ़ी को इस तरीके से यूज किया, और यहाँ पे एक सीढ़ी हमने ऐसे लगा दी। ठीक है ना। तो ये सीढ़ी आपने रखी, ये सीढ़ी आपने यहाँ पे ऐसे रख दी। तो अब मज़ा आ गया यार, इस सीढ़ी के ऊपर को हम चढ़ के छत पे जा सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो चलो देखते हैं। मेरा नाम है मुन्नू। ओके, और आप सोच रहे होंगे सर मेरा नाम, ये आपका नाम है चुन्नू। तो मुन्नू और चुन्नू दोनों मिलके चले। तो मैंने बोला यार पहले आप छत पे जाओ, तो चलो ठीक है जी। तो आपने छत पे चलना स्टार्ट किया। तो जैसे ही आपने सीढ़ी पर पैर रखा, तो वैसे आपने छत पे चलना स्टार्ट किया। तो आप धीरे 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 ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए। आप यहाँ तक पहुँच गए, तो आपने देखा आप यहाँ पे पहुँच गए। अब आप छत के पास हो बिल्कुल, तो हम आराम से ऊपर जा सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये है आपकी छत। ठीक है ना। और मैं आपको बताते जाऊंगा छत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अगर ये सीढ़ी ना होती तो हम छत पे ना जा पाते, क्योंकि दीवार पे तो हम चढ़ नहीं सकते। ठीक है ना। तो आप छत पे नहीं जा सकते, तो फिर क्या किया हमने, सीढ़ी को लगाया। तो दोस्तों, अब इस कहानी का जो मेन पॉइंट है वो क्या है, आपने इस कहानी में क्या सीखना था, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आप ध्यान से देखो। जब आपने सीढ़ी यहाँ पे लगाई, सीढ़ी टेक दिया है, मतलब सीढ़ी को आपने रखा है, वो किसके सहारे रखा है। सीढ़ी का ये वाला जो पैर है ये आपका ज़मीन पे टिका है, आप देख लो ज़मीन पे टिका है ये वाला पैर, और ये वाला पैर आपका दीवार पे टिका है। ये वाला पैर दीवार पे आपको टिक रहा नज़र आ रहा होगा, ये वाला पैर आपका दीवार पे है। तो सीढ़ी ने जो सहारा लिया है वो ज़मीन का लिया है, जिस पे हम खड़े हैं पहले से ही, ये ज़मीन है, मतलब ये होगी आपकी ज़मीन। ठीक है, और ये हो गई आपकी दीवार, ये दीवार हो गई। तो आपने इसका सहारा लिया है। तो आप बहुत ध्यान से देख सकते हो किस चीज़ का सहारा लिया गया है। तो ज़मीन पे हम खड़े हुए थे। तो दोस्तों, एक बहुत बेहतरीन चीज़ क्या है इस कहानी की, कि सीढ़ी और ज़मीन का ये वाला पार्ट, ये वाला जो पैर ज़मीन पे यहाँ पे टिका हुआ है, उसको मैं नाम दे देता हूँ ए, और जो पैर यहाँ पे यहाँ पे टिका हुआ है दीवार पे, उसको नाम दे देता हूँ बी। और ये जो दीवार है, ये दीवार ज़मीन पे यहाँ पे टिकी हुई है, खड़ी हुई है, और इसका नाम दे देता हूँ मैं सी। तो आप बहुत ध्यान से देख सकते हो। तो इस सीढ़ी का एक पैर ज़मीन पे ए बिंदु पे है, और दूसरा पैर जो है वो सीढ़ी पे है बी बिंदु पे, और जो आपकी सीढ़ी है वो सी बिंदु पे टिकी हुई है। तो आप बहुत ध्यान से अगर देखोगे बच्चों, ये एक आकृति बन गई है यार, कि सीढ़ी और ज़मीन ए से लेके सी तक, और ये जो आपकी
दीवार है बी से लेके सी तक, इससे मिलके अंदर ही अंदर ये एक आकृति बन चुकी है। आप देखो आकृति बन चुकी है, ये क्या है मैं आपको इसको ही बताने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले आप बहुत अच्छे से अगर देखोगे, ये जो आपको दीवार नज़र आ रही है, दीवार बिल्कुल सीधी खड़ी है ज़मीन पर। और बच्चों आप जानते हो कि जो चीज़ किसी भी चीज़ पे सीधी खड़ी होती है, वो चीज़ हमेशा जिस पे वो खड़ी है उस पर एक कोण बनाती है, वो होता है हमेशा 90 अंश यानी 90 डिग्री। मतलब कोई भी चीज़ अगर किसी पे सीधी खड़ी है तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जैसे कि पेड़ बिल्कुल ज़मीन पे सीधे खड़े होते हैं, तो पेड़ हमेशा ज़मीन के साथ 90 डिग्री का अंश बनाएंगे। या जैसे हम घर बनाते हैं ना जब, तो घर की जो दीवारें खड़ी करते हैं तो यार ज़मीन पे ही खड़ी करते हैं ना, तो वो बिल्कुल सीधी होती है, तो 90 डिग्री का अंश तभी बनता है जब बिल्कुल सीधी होती है, इसी को बोलते हैं हम 90 डिग्री। तो आप बहुत ध्यान से देखो, ये अंदर की जो आकृति आपकी बन गई है ये है क्या, ठीक है। तो इस कहानी में हम जो सीखने जा रहे हैं वो ये सीखने जा रहे हैं कि इस कहानी में क्या बनने वाला है। तो यार मैंने देखा ये जो आकृति सी बन गई है ABC, अंदर ही अंदर ये कैसी दिख रही है, तो ज़मीन है, कुछ पार्ट इसमें ज़मीन का है, और ये सीढ़ी है, ये तो आप देख ही सकते हो, ये सीढ़ी है आपके पास, ये हो गई आपके पास सीढ़ी, ठीक है, सीढ़ी का पार्ट हो गया आपके पास ये। तो हम क्या करेंगे, ये जो अंदर की आकृति बन गई है, इस आकृति को मैं बाहर निकालूंगा यहाँ से, इस आकृति को मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा। तो सबसे पहले आपने देखना है, एक तो इसमें यूज किया गया है नीली वाली लाइन, नीली वाली लाइन किसकी है, सीढ़ी की है। और दूसरा इसमें यूज किया गया है लाल वाली लाइन, और बच्चों लाल वाली लाइन किसकी है, दीवार की है। और एक इसमें ब्लैक यानी काली वाली लाइन यूज की गई है, और ये काली वाली लाइन किसकी है, ये ज़मीन की है। आप देखो ज़मीन की है कि नहीं, तो ये ज़मीन हो गई। और यहाँ पे जो पॉइंट आपने दर्शाए हैं, जो पॉइंट लिखे हैं, तो ये पॉइंट हो गया A, और ये पॉइंट है आपका, इसको मैं नाम दूंगा B, और इसको मैं नाम दूंगा C। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो नाम है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका B, और ये पॉइंट हो जाता है आपका C। तो आप बहुत ध्यान से देखो, इसमें एक एंगल जो आपने लिया है बच्चों, एक एंगल लिया है आपने, ये वाला एक एंगल कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री, ठीक है ना। ये आपने जो एंगल लिया है ये 90 डिग्री। अब आप बहुत अच्छे से देखो, ये जो आकृति बनी है सीढ़ी, जमीन और दीवार के मिलने से ये इसमें 3 भुजा हैं, एक सीढ़ी वाली भुजा यानी ये वाली, दूसरी इसको 1 मान लो आप, दूसरी दीवार वाली, और तीसरी ये जमीन वाली, 3 भुजा हैं। मतलब इसमें 3 भुजा हैं। अगर आप ध्यान से देखो, एक कोण तो 90 डिग्री हो गया। अब देखो सीढ़ी जो जमीन पे टिकी हुई है, जहाँ से वहाँ पे एक कोण बना रही है, मान लिया वो θ1 है। और जो पैर सीढ़ी का दीवार पे टिका है वो भी एक कोण बना रही है, ये माना कि θ2 है। तो कोण भी कितने हो गए, 1 2 3 कोण हो गए। मतलब इसको मान लिया हमने θ1 और इसको मान लिया हमने θ2, तो ये बन गया आपके पास 3 कोण। तो ये बन गए 3 कोण। तो दोस्तों हमने क्या सीखा, हमने आज ये सीखा, एक इंटरेस्टिंग जो बात आपको यहाँ पे सीखने को मिल रही है वो ये है कि यार 3 भुजा 3 कोण, मतलब इसलिए इसका नाम रखा गया है त्रिकोण। मतलब 3 मीन्स 3, मतलब 3, त्रिकोणमिति। मतलब ये एक ऐसी मैथमेटिक्स की ब्रांच या शाखा मानी जाएगी जिसमें आप 3 कोण 3 भुजाओं का अध्ययन करोगे, मतलब उसके बारे में आपने पढ़ना है, इसलिए इसको इंग्लिश में बोला गया ट्रिग्नोमेट्री। मतलब 3 कोण 3 भुजाओं का आपने अध्ययन करना है, स्टडी करनी है, तो उसको ट्रिग्नोमेट्री बोला गया है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है त्रिकोणमिति। तो आपको ये बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है कि ये क्या बन गई है, ये जो आकृति बनी है सीढ़ी जमीन और दीवार के रखने से जो आकृति बन गई है, इसका नाम क्या होगा यार। तो बच्चों इसी का नाम रखा गया है, चूंकि इस आकृति में एक कोण है आपका 90 डिग्री, और चूंकि इसमें 3 भुजा है इसलिए इसका नाम रखा गया है, नाम इसका रखा गया है त्रिभुज। इसको बोलते हैं त्रिभुज। और त्रिभुज क्योंकि इसमें 3 भुजा है, और चूंकि एक कोण इसमें 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री के कोण को बोलते हैं समकोण, इसलिए इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज है वो कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है बच्चों। तो आपने
समकोण त्रिभुज कैसे बना और समकोण त्रिभुज इसको क्यों कहते हैं, ये आपने अभी सीखा। तो आशा करता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा इसको सीखने में। तो समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री। जब भी कभी किसी त्रिभुज में कोण 90 डिग्री का होगा तो उसका नाम होगा समकोण त्रिभुज। और त्रिभुज इसलिए बोला, तीन होता है त्रिभुज का मतलब, तो उसमें तीन भुजाएं हैं, तीन कोण हैं, और उनमें से एक कोण 90 डिग्री है, इसलिए समकोण त्रिभुज। तो ये आपने सीखा। तो इंटरेस्टिंग है, आपने देखा आप नीचे से ऊपर गए, सीढ़ी का यूज किया। यार अगर सीढ़ी होती ही नहीं तो हम ऊपर नहीं जा पाते, या फिर अगर आप सीढ़ी को दीवार के सारे खड़ा नहीं करते, सीधा खड़ा कर देते, तो क्या हम छत पे जा पाते? कभी नहीं जा पाते। तो सीढ़ी को जमीन और दीवार का सहारा लेना पड़े, उससे एक आकृति बनी, उसी आकृति का नाम रखा गया त्रिभुज। और त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल। त्रिभुज को TRIANGLE ट्रायंगल त्रिभुज। और समकोण को बोलते हैं राइट एंगल। ये मैं आगे आपको बताऊंगा, इंग्लिश में इनके सबके नाम मैं आपके लिए लिखूंगा। ये जो भुजा होती है, भुजा को बोलते हो आप साइड, और कोण को बोल देते हो आप एंगल। ठीक है, कोण ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया। बाकी सारे नाम मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। जैसे सीढ़ी है, इसको क्या बोला मैंने, जो कि इसमें मैंने यूज किया है, ये लैडर होती है, दीवार है, वॉल होती है, छत है, टेरिस होता है। छत को इंग्लिश में टेरिस कहते हैं। सारे नाम आपको आगे सीखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़रूरी बात क्या थी इसमें? सबसे ज़रूरी बात ये थी कि हमने ये सीखा कि समकोण त्रिभुज कैसे बन गया और इसको समकोण त्रिभुज क्यों बोला जाता है। तो बच्चों अभी अभी आपने देखा ये वाला जो कोण है, ये है कितना? 90 डिग्री। और मैंने मान लिया इस पूरे त्रिभुज में कोई एक कोण और मान लेते हैं। जैसे एक तो हो गया, दूसरा यहाँ होगा, ये तीसरा ये वाला होगा। तो इस कोण को मैं मान लेता हूँ। आप किसी को भी मान सकते हो, वैसे आप बी को भी मान सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको सीखने को आगे मिलेगा। तो ये बन गया। अब देखो मैथ क्या बोलता है। मैथ में आपको क्या सीखने जा रहे हो? जो 90 डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण जो होगा, 90 डिग्री के कोण के सामने जो भुजा होगी, मतलब ये सीढ़ी वाली, इसका नाम रखा गया है कर्ण। इसका क्या नाम रखा गया है? कर्ण। यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण बोला जाएगा, ध्यान रखेंगे हमेशा। और जो त्रिभुज का एक कोण होता है, जो कोण माना जाता है त्रिभुज में, जो आपने कोण भी तो माना है कोण, यानी ये कोण वाली के सामने बिल्कुल डायरेक्ट जो भुजा होगी, बिल्कुल सामने, इसका नाम होता है बच्चों लंब। यही तो सीखना है आपने, इसका नाम होता है लंब। अब आप देख सकते हो, मतलब जो लंब होता है वो तो दीवार वाला है, देख सकते हो आप, दीवार वाला है। जो लंब है वो दीवार वाला है, मतलब लंब दीवार को, क्यों इसको लंब बोला गया? क्योंकि दीवार बिल्कुल सीधी खड़ी होती है जमीन पर, सीधी लंब, इसलिए उसको लंब बोलते हैं, सीधी। 90 डिग्री का कोण जो बना है वो हमेशा लंब होगी, मतलब दीवार। जैसे पेड़ सीधे खड़े होते हैं, दीवार सीधी खड़ी होती है ना। हम अपने घर बनाते हैं तो दीवार को सीधा खड़े करते हैं, इसलिए उसको जमीन पे सीधा खड़े करते हैं, तो लंब बोला जाता है। अब आप बोलोगे कि सर ये जमीन को क्या बोलेंगे गणित की भाषा में? तो जमीन को बच्चों बोला जाता है आधार। आधार आपने सुना होगा, आधार मजबूत होना चाहिए। मतलब जो भी चीज जिसके ऊपर रखी जाती है वो आधार होगा, है ना। जैसे हमने सीढ़ी को जमीन के ऊपर रखा, एक पैर जमीन के ऊपर, और दीवार तो इस पे ही है। अगर आप बैठे हो, आप टेबल पे बैठे हो, तो टेबल किसके ऊपर है? जमीन। तो वो जमीन आधार होती है। सबसे जरूरी बात है कर्ण की, लंब की और आधार की। ठीक है, कि जो कर्ण होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ये, और अच्छे से आप आगे जाके सीखोगे। अब इसमें एक बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको दे दूं, तो जो आपने याद रखनी है हमेशा बच्चों, भुजा को क्या बोलोगे? साइड। लंब को क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अंग्रेजी को सीखना है, इसकी भी आदत डालनी है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और आधार को बोलोगे आप बेस। आधार को बेस, जो जमीन से बन गया, ठीक है। और कर्ण को आप बोलते हो हाइपोटेन्यूज, ठीक है, NUSC, हाइपोटेन्यूस आप बोल सकते हो। हाइपोटेन्यूज होता है ये समकोण त्रिभुज का जो अंग्रेजी में नाम है RIGST, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल।
तो ये होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। मतलब राइट मीन्स ये, एंगल्ड मीन्स एंगल तो है ही आपके पास। तो 90 डिग्री ट्राइंगल त्रिभुज होता है। त्रिभुज मतलब ट्राइंगल, ठीक है। तो त्रिभुज को आप बोलते हो ट्राइंगल और समकोण को बोलते हो राइट एंगल। पाइथागोरस को हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, एक ही बात है। प्रमेय जो होती है, ये जो प्रमेय है, इसको आप अंग्रेजी में बोलते हो थ्योरम। थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये तो नाम है उसका मैथमेटिशियन का, ठीक है ना। सो जो गणितज्ञ है उसका नाम है पाइथागोरस। तो प्रमेय हिंदी में बोलते हैं थ्योरम, अंग्रेजी में बोलते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम। अब बच्चों ये बहुत यूज होने वाली है, फिलहाल के मैं इसको लिख देता हूँ, आगे आपको इसको डिटेल में सिखाया जाएगा। वैसे भी आपने 9th क्लास में इसके बारे में जानकारी ली थी। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या कहती है। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अभी आपको केवल याद रखना है, आगे आपको सिखाया जाएगा कि ये कैसे बनी। जो सबसे बड़ी भुजा होती है, अभी तो आपने सीख लिया है, यानी कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण। उसका जो स्क्वायर कर दो आप, उसका आप स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू सबसे बड़ी जो भुजा होती है। बाकी जो दो भुजा है आपके पास, जैसे लंब है, लंब का स्क्वायर कर दो और इसमें जोड़ दो आधार, और आधार का भी स्क्वायर कर दो। तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप लिख सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर यानी उसकी घात 2 इज इक्वल टू लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2, ये इसके इक्वल होता है। तो एक तरीके से इसका फॉर्मूला बन गया है, सूत्र बन गया है। किसी गणित के सवाल को जब हम हल करेंगे तो वहाँ पे इसका प्रयोग यूज हो सकता है। तो आपने फिलहाल के लिए इसको याद रखना है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, सबसे ज़रूरी बात इसमें क्या है कि 90 डिग्री के सामने कर्ण बोला जाएगा, एंगल जो होगा कोण, उसके सामने की भुजा को लंब बोला जाएगा, और जो बची हुई भुजा है उसको आधार बोला जाएगा। बाकी ये सारे नाम आप एज इट इज़ याद रखेंगे। तो इस कहानी में हमने त्रिभुज को बनाना सीखा। सबसे पहले उस चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले आपके पास आए और आप जल्दी से उसको देख सको और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सको। तो बच्चों ऑल द बेस्ट।